नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिस टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में और आपको बता दें कि आज विश्व भर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और इस यहाँ पर भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो आपको योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भारतीय जनता पार्टी के युवा नीरज सिंह हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा योगा का जो कार्यक्रम है वो रखा गया। और यहाँ पर देखिए तमाम जो लोग हैं वो आपको योगा के जितने भी अभ्यास है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, योगा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ये सभी तस्वीरें जो है आपको दिखा रही हैं। भारी संख्या में जो लोग हैं वो अंबेडकर पार्क में आज इकट्ठे हुए हैं और सभी जो है योग दिवस जो है वो मना रहे हैं। एक भारत समृद्ध भारत की जो थीम लेकर के ये लोग निकले हैं और उसी के तहत ये जो आपको सभी हैं योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने शरीर को निरोग कहते हैं कि योग से ही सब होगा, तो योगा कितना शरीर के लिए ज़रूरी है उसको साफ तौर पर यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि एक भारत समृद्ध भारत की थीम लेकर के जिस तरीके से ये सारे लोग निकले हुए हैं और उसी के तहत जो है ये सब जो है योगा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीरज सिंह समेत तमाम जो लोग हैं भाजपा के और उसी के साथ साथ तमाम और जो लोग हैं वो आपको सब नज़र आ रहे होंगे। ये सभी जो है एक योगासन जो है ऊपर से सिखाया जा रहा है और वहाँ से ही उन्हीं को देखते हुए सारे लोग जो हैं वो योगा करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कहते हैं कि योगा करने से शरीर का मन में शांति मिलती है, शरीर में जो तनाव होता है वो दूर होता है, इसी समय तमाम जो बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। तो शरीर के लिए योगा बहुत ज़रूरी है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, ना कि एक दिन करना चाहिए। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे हर जो लोग हैं चाहे वो किसी भी उम्र के हैं वो सब आपको नज़र आ रहे हैं और योगा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज पूरे विश्व ने इसके महत्व को पहचाना है और 171 देशों में ये आज मनाया जा रहा है। भारतीय जो परंपरा रही है, हमारे ऋषियों मुनियों का ये प्रसाद रहा है, इससे इस प्रसाद को पूरा विश्व ग्रहण कर रहा है और योगा से हमारे जुड़ रहा है। और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन पास हुआ और 21 ये जून को मनाया जा रहा है, उसके लिए पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई। हम तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, तो पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, पूरा विश्व स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ हो, हमारा देश स्वस्थ हो। जनता पार्टी की महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी हमारे साथ में मौजूद है और आज यहाँ पर योगा कार्यक्रम, आज विश्व भर में योगा मनाया जा रहा है। आप लोगों के नेतृत्व में इतना बड़ा योगा का आयोजन किया, क्या कहेंगे? मैं बहुत पूरे देशवासियों को, लखनऊ वासियों को मैं बधाई देता हूँ आज योग महोत्सव की, जहाँ पर एक और हम लखनऊ के सभी मंडलों में योग महोत्सव मना रहे हैं। एक स्थान पे अभी सेंट्रल पार्क में माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी थे, वहीं दूसरी ओर अम्बेडकर पार्क में माननीय प्रदेश महामंत्री धर्मपाल जी भाई साहब थे। सभी से हम आज के अवसर पर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वो योग से जुड़ें और निरोग बनने के रास्ते को प्रशस्त करें। सर, आज इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विश्व भर में आयोजन किया जा रहा है, आज आपने भी यहाँ प्रतिभाग किया और तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए, कैसा लगा और क्या कहेंगे योग कितना जरूरी है सेहत के लिए? हम लोगों का सेहत देख रहे हैं, आप बहुत फिट देख रहे हैं। 20 साल से कुछ न कुछ फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं। पहले बैडमिंटन खेला करता था, खेलते खेलते घुटने में चोट लग गई, तो इसलिए डॉक्टर के एडवाइस से थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था, योगा और अन्य चीज़ें करने लगे, फिजिकली एक्सरसाइज। लेकिन डेली 1 घंटा शरीर को देते हैं। तो आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबकी बहुत बहुत बधाई, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, आज के दिन से एक सबक और एक सीख लेकर के जाए कि सिर्फ दिवस के तौर पर न रहे, वर्ष भर डेली 1 घंटा आधा घंटा डेली शरीर के लिए दें, तब तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्ता है। और अगर यहाँ करके सिर्फ एक आयोजन और एक तरह सम्मेलन समझ करके चल गए तो नहीं, करें, डेली करें। शरीर सब कुछ तो शरीर से करना है, शादी ब्याह तो भी है, पढ़ाई लिखाई तो है, कारोबार तो है, नेतागिरी तो है, पत्रकार तो, सब कुछ तो शरीर से। शरीर ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। और पहले भी कहा गया हमारे शास्त्रों में, क्या, पहला सुख निर्मल होए काया। तो पहला सुख जो
तमाम प्रकार के 7 सुख बताएगा। उनमें सबसे सुख जो कहा गया वो कहा गया काहे को, काया को। तो काया निर्मल रहेगी तभी सब निर्मल रहेगा। तो इस कारण से शरीर स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग का बहुत बढ़िया महत्व योगदान है। और आज के दिन खास तौर से जो स्थान का चयन किया गया था और जो व्यवस्था की गई थी आयोजकों ने, बहुत बढ़िया आउटस्टिंग, बहुत बढ़िया फूड। सर एक सवाल है आपसे कि आजकल की बदलती हुई लाइफ स्टाइल और भाग दौड़ लोगों की इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अपने लिए समय निकालते कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और फिर तमाम बीमारियां उन्हें अपनी आगोश में ले लेती हैं। मैं पुलिस का अधिकारी रहा हूँ, 17-18 घंटा काम किया हूँ, सबसे ज़्यादा काम पुलिस करती फील्ड में। जब मैं 17-18 घंटे 24 घंटे में काम करके 1 घंटा बैडमिंटन खेल सकता हूँ, तो बाकी बहाना करने के लिए तो 20 ठो बातें हैं, पर करने वाले के लिए एक है, न करने के 20 बहाने। करने के हमको 1 घंटा शरीर के लिए देना है, बट दैट सफिशिएंट। वो समय अपने आप निकल आता है, निकालना नहीं पड़ता, निकल आता है अपने आप। और नहीं निकालेंगे तो बहाने 20 ठो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का योग से बहुत बड़ा योग वो था कि जब एक बार, आप सुनिए मैडम, जब एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हुआ तो वो लोनावाला में, महाराष्ट्र में कैवल्य धाम है योगाश्रम, उसमें जाकर के जो फोटो आप देखते हैं, कई बार देखेंगे कि ये पूरा चोला पहने हुए हैं, वो उसी समय आश्रम में गए थे, तब उन्होंने आरोग्य को सबसे परम सुख बताया था। ये चीज़ है बाबा साहब के योगदान का। और ये जो है योगा को नु सर्वश्रेष्ठ कहा। मैं इसी बात पर, योगा प्रतिदिन जीवन का हमारे दैनिक अंग बनना चाहिए, ये सब लेगा। और हम सब लोग जो 70s पे आ रहे हैं वो योगा का ही परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। योगा तो निरोगी काया के लिए सबसे उत्तम विधि है, और इसे भगवान बुद्ध से लेकर के भगवान और अपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे सभी लोगों ने जो है इस को समझा है। और आज हमारा ये जो पूरे देश में योगा है, ये हमारी प्राचीन ऋषियों की परंपरा है। निरोगी काया के लिए हमने बहुत से ऐसे अनजाने में भी हमने अपनी संस्कृति, अपने धर्म से उसको जोड़ करके योग की प्रक्रिया के सवेरे प्रातःकाल जल देना, ये भी एक योग की प्रक्रिया है। हम प्रातः स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, हमें सूर्य की किरणों से जो स्वस्थ रहने के लिए विटामिन डी की प्राप्ति हो, इसके लिए सवेरे सूर्य को जल देने का प्रावधान, और वो भी एक योग की क्रिया के माध्यम से। तो योग निरोगी काया के लिए सबसे उत्तम है। और हम कहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और योग गुरु बाबा रामदेव जी ने पूरे विश्व में इस योग की उपयोगिता को बताया, और उसको सारे विश्व ने स्वीकार किया। आज विश्व में योग दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस स्थली पर हम उन्हें नमन करते हुए, और आज इस योग क्रिया के इस कार्यक्रम में हम सब भागीदार बने, कि जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ करके निरोगी काया ले, और निरोगी काया ही एक स्वस्थ राष्ट्र की पहचान है। तो हमारे साथ डॉक्टर मालिका वाजपेयी है, जो आज जिन्होंने सिखाया कि किस तरीके से योगा करना चाहिए, और इनसे हम चाहते हैं आज विश्व भर में विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है। आज आपने जिस तरीके से योगा लोगों को सिखाया, बड़ा कई सारे चैलेंजेस उसमें रहे हैं, देखने को मिला, क्योंकि चाहे वो एज का डिफरेंट रहा हो या कुछ भी, लेकिन बहुत ही आसानी से सभी लोगों ने किया। योगा कितना ज़रूरी है सेहत के लिए? सबसे पहले योग हमारी सेहत के लिए उतना ही ज़रूरी जितना हमारी सेहत के लिए खाना और पानी है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी ज़रूरत कितनी है। और जिस तरीके से हम एशियन कंट्री में रहते हैं, गर्म देश में रहते हैं, जिसका नाम भारत है, और भारत ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया है। और आज हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। कितनी खुशी की बात है, हम 1 दशक से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और योग पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसी क्रिया या एक ऐसा अभ्यास है जो छोटे से बच्चे से लेकर के एक बड़े बुज़ुर्ग तक के लिए है, और एक स्वस्थ इंसान से लेकर एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने के लिए भी है। और बहुत सारी आप प्रॉब्लम्स को योग से ठीक कर सकते हैं। तो मुझे योग सिखाते हुए लगभग 7 साल से ज़्यादा हो चुका है, और मैंने ये अनुभव किया है कि जो मेरे साथ पास लोग आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो जब वो पूछते हैं कि क्या ये चीज़ योग से ठीक हो सकती है, तो कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई ये ना बताना पड़ा हो कि हाँ ये आसन नहीं है इसके लिए, या ये प्राणायाम नहीं है। और लोगों ने बेनिफिट उठाया है। तो लाखों लोगों को अब तक योग सिखा चुकी हूँ, 7 कंट्रीज़ के साथ में काम कर चुकी हूँ, और 5 लाख लोग मेरे साथ योग से कनेक्टेड हो चुके थे 2020 कोरोना के ही टाइम पे। तो आज मुझे नहीं पता उसका नंबर कितना है, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है वो अनुभव सच में ये रहा है कि योग हर एक स्थिति के लिए योग अवेलेबल है।
और योग एक ऐसी चिकित्सा है, ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा है जो आपके शरीर के साथ आपके मस्तिष्क को केंद्रित करके, आपके श्वासों को अपने साथ जोड़ करके आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने का काम करती है, आपकी बॉडी को रिजुविनेट करती है, हेल्दी करती है। और रही बात आज जो हम अभ्यास करते हैं, सामान्य प्रोटोकॉल था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, जो पूरे विश्व में यही किया जाता है। और खुशी की बात यह है कि ये प्रोटोकॉल हमारी आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया है, और जिसमें से कुछ प्रॉब्लम्स लोगों को जॉइंट में आ रही थी। तो बेसिकली मुझे पूरा विश्वास है जिनको जो प्रॉब्लम आज आई होगी, चैलेंजेस आए होंगे थोड़े बहुत, तो हमेशा में भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं कि प्रॉपर स्लीप ना हो पाई हो या कुछ ना हो पाई, या हो सकता है आज उनके आसन खराब रहे हो, लेकिन वो आगे जाके प्रयास ज़रूर करेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल है हमारा आपसे कि आजकल की बदलती हुई लाइफस्टाइल और लोगों की इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है कि वो इतना बिजी रहने लगे, तो कहते हैं कि और इतनी सारी बीमारियां उन्हें अपनी आगोश में ले लेते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है योगा करने के लिए, जिम जाने के लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज है, कितना ज़रूरी है सेहत के लिए? देखिए, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत बिजी हैं और वास्तव में एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारी है। इवन बहुत सारे लोग बहुत सारा काम भी करते हैं, मल्टीपल वर्क करने वाले लोग हैं हमारे देश में, और उस लाइफस्टाइल में बहुत मुश्किल होता है समय निकालना। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगी उन सभी से, 70% ऑफ वाटर से आपकी बॉडी बनी हुई है। जब वो वाटर लेवल डिस्टर्ब होगा तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस आएगा, और जब स्ट्रेस आएगा तो आपकी बॉडी में फंक्शनल प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, तो आप लेथार्जिक फील करोगे। कहीं ना कहीं आप किसी दिन बहुत सारा सो जाओगे, कहीं ना कहीं किसी दिन आप जल्दी उठ जाओगे, या आपको रात में नींद नहीं आएगी। तो जो रात में नहीं नींद आने का टाइम है और नींद बहुत सारा आने का टाइम है, वही टाइम आपका योग का है, बचाने का टाइम है वहाँ से। क्योंकि बॉडी लेथार्जिक अगर हो रही है तो आपको अपनी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है। प्राणायाम से शुरुआत करिए और आप योग की तरफ बढ़िए, तो किया जा सकता है। योग ना करने का रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है। और आजकल लोगों में स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, और क्या स्ट्रेस भी दूर हो सकता है इस योगा से? स्ट्रेस डेफिनेटली दूर किया जा सकता है, क्योंकि स्ट्रेस का एक कारण ये होता है कि स्ट्रेस हमेशा हमारी मांसपेशियों में आता है, और मांसपेशियों में तब आता है जब हम एक्सरसाइज नहीं करते या हम प्रॉपर डाइट या वाटर इनटेक नहीं करते। तो अगर हम वाटर इनटेक को ठीक कर लें तो एक अच्छा हमें बेनिफिट मिलेगा कि स्ट्रेस नहीं आने का। और जितना हो सके हमें अपना आहार विहार बहुत शुद्ध रखना चाहिए। जितना आपका आहार शुद्ध रहेगा उतना आपका आचरण भी शुद्ध होगा, उतने आपके थॉट्स भी शुद्ध होंगे, उतना ही आप दूसरों के साथ भी शुद्धता और आत्मीयता से बात कर पाएंगे। स्ट्रेस का वही रीज़न है। सामने वाला कभी कभी कुछ कहता है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, बट वो स्ट्रेस अंदर से आ रहा होता है, और रीज़न सिर्फ इतना है, आपकी कोई गलती नहीं, रीज़न सिर्फ इतना है कि कहीं ना कहीं वाटर या ऑक्सीजन आपका डिस्टर्ब हुआ है, जो आपके मसल्स में आ गया है। इस वजह से आपके चेहरे पे स्ट्रेस की भावना है, और कुछ नहीं है। देखिए, योग एक, जैसे मैंने आपको आपने मेरे को बोलते सुना, योग एक सामूहिक कार्रवाई के से बेहतर एक पर इंडिविजुअल कार्रवाई है जो आपने अपनी इंडिविजुअल दिनचर्या में डालना है। तो हमारे जो इस टाइप के प्रोग्राम या जो हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह होते हैं, उसके ज़रिए हम योग का इंट्रोडक्शन कैडेट्स को करते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कि हम एनसीसी की ट्रेनिंग में कोशिश करते हैं कि कैडेट्स को 4 चीज़ों से सुसज्जित करें: तेज़ दिमाग, तंदुरुस्त शरीर, उच्च प्रशिक्षण और डिसिप्लिन। और योग एक ऐसी क्रिया है जिससे ये चारों चीज़ें एक इंसान में पैदा होती हैं। तो हम कैडेट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए, और उम्मीद करते हैं कि ये कैडेट्स उससे प्रेरित होकर अपनी नॉर्मल दिनचर्या में इसको ढालेंगे। देखिए, जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि जो हमारे राष्ट्रीय कैडेट कोर है, ये हमारे पूरे जो देश के युवा हैं, ये इनका एक बहुत ही छोटा सा अंग है, लेकिन छोटे से ये जो अंग है, इससे हम एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं, ना सिर्फ यूपी, लखनऊ या इस देश के युवाओं के लिए, पर पूरे विश्व के युवाओं के लिए, कि एक योग, एक जिस प्रकार से एनसीसी में हम एक डिसिप्लिन सिखाते हैं, एक योग भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो अगर हम अपने दिनचर्या में किसी प्रकार से हम उसको अगर शामिल कर सकें, तो हम अपनी आने वाली जीवन को बहुत ही अच्छे ढंग से अपना पाएंगे। बस यही कहना चाहूँगा मैं सारे समस्त युवाओं को इस प्रदेश के। आ चुके हैं जनरेशन मिस पार्क में, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि एनसीसी के तमाम कैडेट्स यहाँ पर मौजूद हो, और हमारे साथ सर भी हैं। हम बात करेंगे इनसे कि जानेंगे आज कितना ज़रूरी है सबसे पहले योग करना, और जिस तरीके से आज विश्व भर में इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है। सर, योग करना सेहत के लिए सबसे पहले कितना ज़रूरी है?
मैम, योग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके शारीरिक नहीं, मानसिक मजबूती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो ये 2014 से जो स्टार्ट करवाया है योग, उसके बाद से हमारे देश में काफ़ी लोग योग करना चालू किया है। और हर साल 21 जून को हम लोग ये योगा की प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी लोग अभी इसमें जुड़ने लगे हैं। और अब हमारे एनसीसी के भी बच्चे हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आज आपके साथ तमाम एनसीसी के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आज योगा भी किया। क्या कहेंगे, कैसे तैयारी रही और कैसे किया आप लोगों ने? मैम, काफ़ी अच्छी तैयारी रही। बाकी जैसे कि आपको पता ही है कि स्कूलों की छुट्टी भी थी, लेकिन सारे के सारे बच्चे स्कूल में वैकेशन के टाइम पे अपना आके यहाँ पे अपनी प्रेजेंस इन्होंने दिखाई है और जो काफ़ी अच्छा लगा। पूरे हमारे एनसीसी के 10 बटालियन में से 7 जो ये लखनऊ में है, उनके सारे बच्चे आए हैं। मैक्सिमम जितने लोग आ सकते थे, जो आउट ऑफ टाउन है उनको छोड़ के, जो आउट ऑफ टाउन है वो लोग भी अपना घर पे योगा वगैरह करके अपने प्रस्तुति यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। सर, क्या सेहत के लिए एक ही दिन ज़रूरी है योगा करना? नहीं मैम, ये सेहत के लिए नहीं। सेहत के लिए तो हमें 365 दिन करना है, लेकिन एक दिन हम लोग सामूहिक एक साथ सभी के साथ अगर योगा करेंगे तो इससे बाकी के 364 दिन हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और इसी प्रेरणा को लेते हुए हमें एक दिन आज किया है सबके साथ, बाकी इसको घर में रेगुलर करना चाहिए। तमाम एनसीसी के कैडेट्स हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? माई सेल्फ फ्लाइट कैडेट प्राप्ति शर्मा। स्कूल का क्या नाम है आपका? ब्राइट वे कॉलेज। आज यहाँ पर आपने योगा किया है और सबसे पहले कैसा लगा योगा करके? योगा करके हमें बहुत अच्छा लगा। इससे हमारी जो सेहत होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मानसिक और शारीरिक हमारा विकास होता है और बहुत मज़ा आया हमें। क्या नाम है बेटा आपका? माई सेल्फ फ्लाइट कैडेट सना फातिमा। स्कूल का क्या नाम है? ब्राइट पे कॉलेज। आज आपने यहाँ पर योगा किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वैसे हाँ, कितना ज़रूरी है सेहत के लिए योगा करना? सेहत के लिए तो ज़रूरी है, हमें मतलब रेगुलरली करते रहना चाहिए। हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मेंटली हेल्थ के लिए भी अच्छा है। शांति महसूस हुई और यहाँ का मौसम भी अच्छा था आज। अभी तो धूप आ गई है पर उस टाइम पे अच्छा था तो अच्छा लगा। अन्वेषा सिंह। हेल्थ के लिए तो देखिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसे माइंड भी और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड फिज़िकली भी अच्छा रहता है। एंड आज मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज काफ़ी पीसफुल फील हो रहा है अब एंड काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट भी है क्योंकि यहाँ पे पूरा नेचर एंड काफ़ी अच्छा लगा। देखिए योगा करके मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे और शरीर पूरा बॉडी पार्ट जो थे बहुत दिन से बंद थे तो खुल गए। नहीं, अब योगा तो हर एक को करना ज़रूरी है, हर रोज़ अलग करते हैं तो अच्छा ही है बॉडी के लिए। अब मैम राजवर्धन सिंह। मैम योगा डे सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रधानमंत्री जी द्वारा मुहिम चालू की गई है वो बहुत अच्छी है। इससे हमने बहुत कुछ सीखा और शरीर को कैसे हमें तंदुरुस्त रखना है, क्योंकि केवल मानसिक तौर पे ताकतवर होने से नहीं चलता है, शारीरिक तौर पर भी हमारी मतलब इंद्रियां अच्छे से काम करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने तस्वीरें आपको अंबेडकर पार्क से भी दिखाई और इस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जनेश्वर मिस पार्क की, जहां पर एनसीसी के कैडेट्स समेत तमाम जो लोग हैं यहां पर पहुंचे और आज इंटरनेशनल योग दिवस जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मन को शांत करने के लिए, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए योगा हर दिन करना चाहिए। इससे तमाम बीमारियां जो हैं उससे दूर होती हैं। और आज 21 जून को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगर कहें तो योग महोत्सव पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको जनेश्वर मिस पार्क लखनऊ से दिखा रहे हैं। विजय कुंदन सिंह के साथ, आशु के साथ मैं सोना सिंह, एमएस टुडे लखनऊ।